जय श्री कृष्णा, जय माता के मित्रों। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका कुंडली के अंदर यदि दोष है तो उसका निवारण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप खुद जाने स्वयं आपके ही कुंडली से वह दोष। क्योंकि देखा जाए तो यदि आपकी कुंडली में एक ही नक्षत्र है, एक जन्म राशि है, नाम अक्षर है यदि, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपके परिवार और सदस्य में यदि पिता का एक ही नक्षत्र है, एक ही राशि है, एक ही लग्न है, वही आपकी संतान, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, यदि उनकी कुंडली में एक ही नक्षत्र, एक ही राशि, एक ही लगन, एक ही नाम यदि है, तो समझिए यह प्रभाव कष्टकारी रहेगा और अनिष्टकारी रहेगा। कैसे समझेंगे और जानेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए व्यूअर्स हैं इसको बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को, और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तो ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी मेरे चैनल की। अतः है एक ही नक्षत्र, एक ही नाम अक्षर, एक ही लगन चार्ट, एक ही यदि देखा जाए राशि यदि है, तो उस व्यक्ति के प्रभाव, उसके नकारात्मक परिणाम, उसके लिए कष्टकारी, उसके लिए अनिष्टकारी यह देखा गया है। यह बहुत ही रिसर्च की गई है। मेरी महत्वपूर्ण मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने यह वीडियो बताया कि कार्तिक शांति किस प्रकार से की जाए। यदि जो जातक या जो जातिका देखा जाए कार्तिक मास में जन्म हुआ है, तो वह अपने पिता के लिए कष्टकारी है या पिता के साथ तर्क और वितर्क करेगा। और यहाँ मैंने पूजन भी कराया है और कराता हूँ, और वह विधि भी दे चुका हूँ कि पूजन कैसे करना चाहिए, कौन से जप और अनुष्ठान करने चाहिए। वह वीडियो आप देख सकते हैं। आज ये महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहाँ आपको बताया जाएगा कि किस ब्राह्मण को किस प्रकार से ये शांति करनी चाहिए। यहाँ समझते हैं कि यदि देखा जाए तो आपका कोई सा एक नक्षत्र है और वही नक्षत्र आपके परिवार के सदस्यों का है, चाहे भाई बहन में हो, पति पत्नी में हो, पिता पुत्र में, पिता पुत्री में, माता पुत्र में, माता पुत्री में ही क्यों ना हो, या बहनों बहनों में क्यों ना हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। यह शांति यदि बालक का जन्म हो रहा है, कन्या का जन्म हो रहा है, उसी दौरान यदि करा देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अन्यथा इस दोष के कारण जब तक वह कन्या है आपके घर में, तब तक तो वह आपके लिए परेशानी और कष्टकारी रहेगा। लेकिन जब तक ये पुत्र है आपके साथ, आपके परिवार में, क्योंकि पुत्र तो आपके साथ ही रहना है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा ही नकारात्मक मिलेगा आपको। तो यहाँ इस प्रकार की शांति का दोष का निवारण बहुत सरल विधि और उपाय और जाप के दौरान यह मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें कहा गया है यदि एक ही परिवार में एक ही माता पिता और उनकी संतानों में से दो का जन्म एक ही नक्षत्र में हो, एक ही लग्न में हो, एक ही राशि में हो, एक ही नाम अक्षर हो, वे अत्यंत अनिष्टकारी होता है। यह अनिष्ट दोनों में से एक को होता है। यदि भाई भाई, भाई बहन, पिता पुत्र या माता पुत्र, माता पुत्री अथवा पिता पुत्री का जन्म एक ही नक्षत्र में हो जाए, एक ही राशि में हो जाए, एक ही लग्न में हो जाए, एक नाम अक्षर से हो जाए, तो वह मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है। मृत्यु तुल्य कष्टदायक का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु हो जानी, उसका तो प्रभाव रहता है स्वास्थ्य के प्रति, घर में विवाद, घर में क्लेश, घर में झगड़े, बच्चों के विवाह ना होना, और देखा जाए तो खर्चे होना, रोग होना। पिता और यदि आप समझेंगे यदि पुत्री
और पिता के यदि देखा जाए तो अगर ये एक नाम अक्षर एक नक्षत्र यदि हो रहा है, एक लगन हो रहा है, ऐसी स्थिति में तो पिता और उनकी माता में आपस में वैमनस्य, विवाद, तलाक तक की नौबत आ जाती है, या पुत्री और पिता अलग हो जाएंगे जब उनका तलाक हो जाएगा तो, और पुत्री के पिता के देखा जाए उनके जीवन में कष्ट आएगा, या पर स्त्रीगामी हो जाएंगे उनके पिता, या उनके व्यापारों में दिक्कत आ जाएंगी, या उनके नौकरियों में दिक्कत आ जाएंगी, या उनके देखा जाए स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाएंगी, या आपस में झगड़े विवाद होंगे और पुत्री अन्य या पुत्र देखा जाए तो तर्क और वितर्क करते हुए दिखेंगे। तो इसकी शांति अवश्य करानी चाहिए, जिसमें ये कहा है बकायदा वशिष्ठ जी ने, पिंगोक्ष जन्म नक्षत्रे जातस्तु पितृ मात्रः जन्म अक्षसे च तल लग्ने जातः सद्यो मृति प्रदः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक नक्षत्र जनन की शांति संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से वर्णित की गई है। मैं सर्वप्रथम ये बता रहा हूं, जब वह बच्चा यदि जन्म लेता है या कन्या जन्म लेती है आपके जन्म अक्षर नाम अक्षर से नक्षत्र से, तो आपने जब यह शांति करानी है उसी नक्षत्र में यह शांति करानी है। सर्वप्रथम ये जाने उस नक्षत्र के देवता की शांति करानी है, उस नक्षत्र के ग्रहों की शांति करानी है। ये उसी दौरान होगी, उसी वार उसी होरा में यदि आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। मान के चलिए, ये समझिए, आप जाने तो सर्वप्रथम आपने जिस दिन जिस दौरान ये जिस वार जिस नक्षत्र में ये पूजन हो रहा है ब्राह्मण का, आप जो है सर्वप्रथम एक वर्ण करेंगे, एक उनको संकल्प देंगे और वह ब्राह्मण संकल्प लेगा आपसे, और संकल्प के बाद उस नक्षत्र के जाप शुरू हो जाएंगे, मंत्रों के जाप शुरू हो जाएंगे। ये 1.25 लाख होने चाहिए मंत्रों के जाप। जो भी नक्षत्र होगा उस नक्षत्र के 1.25 लाख वैदिक मंत्रों के द्वारा, नक्षत्र का पूर्ण मंत्र, ना कि एक बीज अक्षर मंत्र नहीं। यह भी भ्रमित कर रखा है ब्राह्मणों ने। मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं एक अन्यथा एक बात समझा रहा हूं आपको। पूरा ही मंत्र होगा, आप इसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और फिर उस दिन क्या करना है, आपने गो प्रसव कहते हैं हम, कि यदि कन्या है या पुत्र है आपकी, तो आपने उसको एक नए वस्त्र में रखकर और गो प्रसव मतलब कि गाय के मुख के पास ले जाएंगे और उनको जो है एक गुड़ और केला गाय को खिला देंगे। तो ये गो प्रसव आपने विधि करनी है, ब्राह्मण कराएगा मंत्रों के दौरान। और फिर उसके पश्चात पूजन में आप स्थल पर आ जाएंगे अपने घर में, और वहाँ पे फिर जो है आपने कलश तैयार होंगे उसमें, जिसमें एक जो है ब्रह्मा जी का कलश बनेगा, एक जो है विष्णु भगवान का कलश बनेगा, एक रुद्र भगवान का कलश बनेगा, एक उस नक्षत्र के नाम का कलश बनेगा। यहाँ इस तरीके से आप समझे। और एक वरुण कलश मुख्य कलश होगा, कलश प्रधान जिसे हम कहते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी का सफ़ेद है वस्त्र, विष्णु भगवान का पीला वस्त्र है, और लाल वस्त्र यदि देखा जाए तो महादेव का है, और एक वस्त्र जो होगा वो ग्रीन वस्त्र, वह जो है नक्षत्र के नाम का होगा। और एक जो वरुण कलश है उस पर लाल वस्त्र होगा। नारियल आदि आप करेंगे, उसमें पूजन होता है विधि से पूरा, जिसमें सर्वप्रथम गणेश गौरी का पूजन होगा। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन जिसे हम कहते हैं वो होगा, स्वस्ति वाचन होगा, गणेश गौरी का पूजन होगा, नवग्रहों का पूजन होगा, षोडश मातृकाओं का पूजन होगा, घृत मातृकाओं का पूजन होगा, उसमें वास्तु का पूजन होगा उसमें, और उस नक्षत्र का पूजन होगा। और जिस नक्षत्र में वह बालक का जन्म है, यदि उस नक्षत्र के देवता का स्वरूप बनाना पड़ेगा, एक प्रतिमा सोने की आपने बनानी है और वह स्थापित होगी। जो कलश ईशान कोण पर आप रखेंगे, वरुण कलश है, ईशान कोण पर रखेंगे आप,
और वहाँ पे उसी पर ही उस नक्षत्र की प्रतिमा होगी और उस नक्षत्र के मंत्र से कलश के ऊपर नक्षत्र का पूजन करना है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं आप। और उस यंत्र को आप लाल रंग के वस्त्रों पर लपेट देंगे और फिर विधि विधान से इनका पूजन होना है। और जो 1.25 लाख मंत्र हुए हैं उनके दशमांश होम करना है आपने, और जो है उसका तर्पण एवं मार्जन भी करना है आपने। फिर पूर्ण आहुति होगी और जो कलश का पानी है उससे वो जो है उस जल से, यदि आपके घर में देखा जाए पिता और पुत्र हैं, भाई बहन है, पुत्री आदि पिता हैं, तो उनके ये शांति होगी, उनका गोत्र होगा, उनका नाम होगा, इनसे ये पूजन होगा। और फिर जो है उस जल से आपको स्नान करना है। उसके दौरान कुछ जो है जड़ी बूटियां रखी जाएंगी उन कलशों में, और उन कलशों में यदि रखी जाएंगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ यदि होम करें, माता पिता का अभिषेक होना भी जरूरी है, जो मैं स्नान की बात कर रहा हूँ। और जब यह क्रम समाप्ति की ओर होगा तो यजमान जो पूजा करने वाला होगा वह पंडित को भोजन कराएगा, गोदान कराएगा, वस्त्र दक्षिणा देगा, जप की दक्षिणा जरूर देगा। ये समझने और ये जाने। तो इस प्रकार से इसमें अब क्या ऐसा जो 5 कलश हैं, जो 4 कलश हैं, कहने का मुख्यतः ये बात है, उनका पूजन होता है, विधि से किया जाता है उनका पूजन। अतः मैं अन्य आपको जानकारी दूंगा। अतः मेरे